राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज अधिक मास में मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास महात्म की कथा का अध्याय। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री नारायण कहने लगे, वाल्मीकि ऋषि इस प्रकार राजा दृढ़धनवा को उद्यापन विधि बता करके कहने लगे, हे राजन, तेरा कल्याण हो। अब मैं पाप नाशनी सरयू को जाता हूँ। तब राजा आनंद युक्त स्त्री सहित उनकी पूजा करने लगा। ऋषि ने राजा की पूजा को अंगीकार कर उसे आशीर्वाद दिया। तब सायंकाल हो जाने पर वाल्मीकि ऋषि वहां से चल दिए। राजा भी सीमा तक उनको पहुंचाकर अपने घर आया और अपनी रानी गुण सुंदरी से कहने लगा, हे सुंदरी, राग द्वेष वाले गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख है। नाशवान शरीर को छोड़कर ध्रुव को प्राप्त करने के लिए, श्री पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए मैं वन में जाता हूँ। तब वह पतिव्रता ऐसे वचन सुनकर अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे पतिदेव, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के लिए पति ही देवता है। इस प्रकार प्रिय का वाक्य सुनकर और अंगीकार करके राजा पुत्र का राज्य अभिषेक कर स्त्री के साथ तत्काल मुनियों से सेवित वन को चला गया। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की वह पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर रहती। राजा के इस प्रकार करते हुए संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के समाप्त होने पर वहां पर विमान आया और विमान पर चढ़कर दोनों सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चला गया। तपोनिधे, सब लोगों के हित के लिए यह कथा मेरे से कहिए कि उस बंदर ने 3 रात्रि वहां पर स्नान किया। वह बंदर कौन था, उसने क्या आहार किया, कहाँ उत्पन्न हुआ, उसके अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का क्या फल मिला। श्री नारायण बोले, केरल देश में उत्पन्न अत्यंत लोभी एक ब्राह्मण था। इस कर्म से लोगों में वह कंजूस नाम से विख्यात था। यद्यपि उसके पिता ने उसका चित्र शर्मा नाम रखा, वह कभी भी कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था। एक वन में विचरने वाला माली उसका मित्र था। वह ब्राह्मण सदैव अपने उस मित्र माली के पास जाकर और रोकर बारंबार अपना दुख कहा करता था कि नगर के रहने वाले सदैव मेरा तिरस्कार करते हैं, इससे इस नगर में रहना अति कठिन हो गया है। वह माली उसको दीन जानकर दया करता हुआ बोला, हे चित्र शर्मा, तुम इस समय बाड़ी में रहो। कंजूस माली के वचन सुनकर बड़े आनंद से उस बाड़ी में रहने लगा। नित्य उसके निकट रहता और उसकी आज्ञा का पालन करता। इससे उस माली का उस ब्राह्मण पर दृढ़ विश्वास हो गया। तब उस माली ने अत्यंत विश्वास से उस बाड़ी का उसको अधिपति बना दिया और सब प्रकार से बाड़ी की चिंता छोड़कर स्वयं ने राज मंदिर में नौकरी कर ली। इधर लोभ से अत्यंत दुर्बल वह कंजूस बेचने से बचे फलों को बड़े आनंद से निर्भय होकर खाने लगा। उस बाड़ी से उत्पन्न हुए द्रव्य को निर्भय होकर आप ही ग्रहण कर लेता और जब बाड़ी का माली पूछता तो असत्य बोलकर बहाना करता। उस प्रकार बुढ़ापे से गलित शरीर वाला वह दुर्बुद्धि कंजूस 87 वर्ष का हो गया। तत्पश्चात वह मूढ़ बुद्धि वाला कंजूस मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसको जलाने के लिए काष्ठ भी ना मिला। वेदों के जानने वाले विद्वान कहते हैं कि बिना फल भोगे पाप नष्ट नहीं होता। मरने के बाद वह यमदूत के मुद्गरों की मार से हाहाकार करता हुआ अति भयंकर यम मार्ग को चला।
विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के निकट ले गए। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा, यह कंजूस ब्राह्मण अधर्मी है। इस दुर्बुद्धि वाले धन के लोभी का कुछ भी अच्छा कार्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ बड़े पाप कर्म करता रहा। बाड़ी के माली से विश्वासघात किया। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन बोले, यह 1000 वर्ष तक बंदर की योनि में रहे और विश्वासघात का फल इसको बाद में मिलेगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।